दोस्तों आज हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। एक ग्रुप सिस्टम का वीडियो 3 है, ठीक है। इसमें आज हम ग्रुप सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एक ऑक्साइड होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये होता है। इसका हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय बर्निंग ऑफ सल्फर, मीन सल्फर का ऑक्सीडेशन। बर्निंग ऑफ सल्फर, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल की बर्निंग की बात होगी, इसका मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको बर्निंग कर दो तो क्या होगा, SO2 गैस के फॉर्म में बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का सिंथेसिस ये हो गया। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, सल्फाइड आयंस लिया जाता है, SO3 2- सल्फाइड को आप सोडियम सल्फाइड या कोई लिख सकते हो। इसका एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये SO2 और H2O बनता है। H2O लिक्विड होता है, SO2 गैस के फॉर्म में बनता है। इसको हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर इसका जब रिएक्शन होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में होता है, एक्वस मीडिया में होता है, और ये जो हमारा होता है सोडियम सल्फाइड साल्ट, ये भी एक्वस मीडिया में होता है, वाटर एज ए मीडिया काम करता है। तो सोडियम के साथ सल्फेट हो जाएगा तो बनेगा Na2SO4, SO2 निकल जाएगा, SO2 और H2O। ये हो गया ये लेबोरेटरी मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें, इसमें इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर का जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे हम लेते हैं सल्फाइड ओर, FeH2 लेते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होता है, और इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होगा। इसको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ये बनता है 2Fe2O3, फिर एक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और 8SO2 ये गैस के फॉर्म में होगा। ये रहा इसका मेथड। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक कलरलेस होता है और इसका स्मेल बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है। वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, क्यों, SO2 वाटर, इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा। दूसरा कह सकते हो कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं। इट लिक्विफाइज या रूम टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉयल 236 केल्विन, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, इससे 298 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर के बिलो ही ये क्या होते हैं, बॉयल करना होता है, मीन्स गैस के फॉर्म में होते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, इट फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड बाय रिएक्शन विद वाटर। आप लिखो SO2 गैस के फॉर्म में, इसको आप वाटर में डिजॉल्व कर दो, वाटर क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में, ये इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, H2SO3 क्या बनाएगा, सल्फ्यूर, यहाँ पर देखना H2SO3 बनाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इसका हम देखते हैं, इट रिएक्ट रेडली विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान देना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है। और बहुत ज़्यादा एक्सेस में SO2 का रिएक्शन उसका आगे कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। देखें ये रिएक्शन देखते हैं, NaOH आप लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस मीडिया में पानी में इसको डिजॉल्व कर दो, उसके बाद SO2 गैस ऊपर से पास कराओ, SO2 गैस पास कराओगे तो बनता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बनता है। ये एक्वस होगा, वाटर सॉल्वर करेंगे, वाटर में रहेगा, एक्वस रहेगा, और साथ साथ पानी का एक वाटर एक मॉलिक्यूल्स बनेगा। इसका हम फर्दर Na2SO3 का हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ SO2 के प्रेजेंस में, या गैस के फॉर्म होगा, वाटर के प्रेजेंस में आप इसको कराएंगे, क्योंकि वाटर एज ए मीडिया है तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी एक्वस में बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को सोडियम बाइसल्फाइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये रहा इसका हम इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस में क्या बनाएगा, SO2 गैस है,
इसका Cl2 गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे। कुछ नहीं करना, बस आपको एडक्ट करा देना है, SO2 Cl2 ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ओके, फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है जनरली एक कैटलिस्ट के रूप में होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड में भी इसका आप यूज देखोगे, SO2 गैस के फॉर्म में होता है। इसका ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका जब आप बर्निंग कराते हो, रिएक्शन कराते हो, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, इसके प्रेजेंस में क्या कराओगे तो क्या होगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2SO3 गैस बन जाएगा। ठीक है, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी हेल्प करता है। अब देखते हैं कैसे। आपको मालूम है वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, SO2 H2O मिलकर क्या बनाता है, H2SO3 बनता है। ध्यान देना, SO3 माइनस पर क्या होगा, S पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से क्या करता है, हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जिस ठीक है दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेगा। ध्यान देना, अब इसको इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, तो उसी कारण ये क्या करेगा, +6 में जाने की कोशिश करेगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। कैसे, हम आयरन Fe2+, इसको सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में आप इसको लेंगे तो Fe2+ है, इसको क्या करेगा, Fe3+ है, इसको 2Fe2+ में फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर दिया। SO2 यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक क्या करेगा, SO4 2- +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ +4 से +6 में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और क्या बना, H+ वाटर का। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम इसका देखते हैं अगर, तो 5SO2 पर मैग्नेट का MnO4- वाटर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, 2MnO2 5SO4 2- और 4H+ बनेगा। ठीक है, ये हो गया इसके केमिकल रिएक्शन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सल्फर SO2, सल्फर में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, 6 + 12 18, 8 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 16, 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर बचेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 3, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, S एंगुलर शेप होगा, इसका शेप क्या होगा, एंगुलर शेप होगा, इसका एंगुलर शेप होगा। ठीक है, और उसके बाद ध्यान देना इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंगुलर शेप होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है रिफाइनिंग पेट्रोलियम और शुगर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और उसको प्यूरिफिकेशन के लिए, और शुगर इंडस्ट्री में शुगर जो होता है उसका कलर ब्राउन कलर का शुगर होता है विदाउट प्यूरिफिकेशन के, इसको ब्राउन कलर को SO2 गैस इसके ऊपर, इसके ब्राउन कलर शुगर जूस के ऊपर SO2 गैस करते हैं तो एक कलरलेस हो जाता है। इंडिया में इस मेथड का यूज किया जाता है, इंडिया में इस मेथड का यूज किया जाता है SO2 गैस का, और फॉरेन में तो क्या होता है, वहां पर जो बोन चारकोल होता है, हड्डी का जो पाउडर होता है उसका यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। इन ब्लीचिंग ऑफ वूल और सिल्क के ब्लीचिंग के लिए एंटीक्लोर के रूप में इसका यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, और प्रिजर्वेटिव के रूप में, फूड के प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज होता है। और ये ढेर सारे जो सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में SO2 को बर्निंग करा के SO3 में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का काम सल्फर डाइऑक्साइड किया, और सल्फर डाइऑक्साइड का सिंथेसिस में एज ए सॉल्वेंट के रूप में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हम आते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात करें तो सल्फर ढेर सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं, जैसे कि H2 H2O4 H2 H2O5, इस तरीके सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, इस तरीके के ढेर सारे वो ऑक्सो एसिड बनाता है। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर अगर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कहते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, हम उसको बारे में आज देखते हैं।
इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को 3 कॉन्टेक्ट प्रोसेस से, याद रखना, आपको याद रखना है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से आपको अभी तक पी ब्लॉक में आपने क्या देखा, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड। और कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में सल्फर या सल्फाइड ओर का बर्निंग किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर का बर्निंग किया जाता है और SO2 गैस बनता है। फिर SO2 गैस को SO2 गैस को V2O5 के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, SO3 बनता है। ठीक है, और जो SO3 गैस होता है, अब इसको H2O के साथ अगर आप इसको रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा, H2SO4 बनेगा। H2SO4 बनता है। H2SO4 में अगर H2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का आप यूज करते हो तो ओलियम का फॉर्मेशन करता है। ओलियम हाईली कंसंट्रेटेड होता है, ध्यान देना, इसके बारे में आप समझना। सल्फर SO3 को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फर्दर आप रिएक्शन कराओगे सल्फर ट्राइऑक्साइड से, SO3 से, तो ओलियम का सिंथेसिस होता है। अब इसके हम यूज देखते हैं, अभी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, डेंस होता है, ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 होता है, मींस इसका डेंसिटी 1.84 होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 283 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 611 केल्विन होता है, मींस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये वाटर में जैसे इसको डाला जाता है ढेर सारी एनर्जी निकलती है। तो इससे आपको क्या समझ, अगर किसी भी H2S वाटर में एसिड को गिराया जाता है, तो क्या होता है, उससे हीट एनर्जी निकलती है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। वाटर इस प्रकार से वाटर हो गया, एसिड को जब गिराया जाता है तो H+ होता है, तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है। जहाँ भी इंट्रैक्शन या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एसिड को वाटर में मिलाना है, एसिड वाटर में मिलाना है, लेकिन वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है। ब्लास्ट हो सकता है या तो आपके ऊपर गिर सकता है। ठीक है, बहुत ये डेंजरस होगा। तो ध्यान देना, आपको एसिड को वाटर में मिलाना है लेकिन वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पाया जाता है। ध्यान देना, इसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, ये इजिली H+ और HSO4- में तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो एसिडिक कैरेक्टर इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसका वाटर के साथ अफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर H2SO4 की बात किया जाए तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैक्सिमम से मिनिमम में जाने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम जाने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, इसका रिडक्शन होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इट बिहेव्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज होते हैं और एक किसका सिंथेसिस करते हैं, ये SO2 गैस बनाते हैं। ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं।